अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम देखेंगे फेसबुक एड्स। तो फेसबुक के बारे में हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्लास में पढ़ लिया था और हर कोई जानता है कि जब सोशल मीडिया की बात आती है तो फेसबुक का कंपटीशन कोई नहीं है। अगर कोई फेसबुक के कंपटीशन में आता है तो फेसबुक उसे खरीद लेता है, जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ मामला हुआ सो है। तो हमको जो है, आपको ये फिगर्स भी मालूम है कि अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियंस या 30 बिलियंस मंथली फेसबुक के एक्टिव यूजर्स होते हैं और पैसा वही होता है जहां पर पब्लिक होती है। बराबर, पैसा वही होता है जहां पर पब्लिक होती है। तो इतने बिलियंस ऑफ पब्लिक जो है फेसबुक इस्तेमाल करती है, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि 3 मोर देन 3 मिलियन बिजनेसेस, 3 मिलियन से 30 लाख से ज्यादा बिजनेसेस फेसबुक पर एड्स रन करते हैं। पब्लिक बिलियंस में है तो एडवर्टाइजर्स भी मिलियंस में है। अगर आप जो है आपकी फेसबुक की पोस्ट पर जाएंगे, फेसबुक के न्यूज फीड पर जाएंगे, तो ऐसा स्क्रॉल डाउन करना, तो आपको जो है, ये तो मैं पेज पर हूं। आप अगर सिस्टम से फेसबुक यूज कर रहे हो तो फेसबुक में पेजेस का नया पैटर्न आया है। तो आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना पड़ेगा और यहां से आपके जो सी ऑल प्रोफाइल्स क्लिक कर कर आपकी जो पेज से आप इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपके बहुत से पेजेस हैं तो यहाँ पर सी ऑल पर क्लिक करेंगे। मेरे देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कुछ इतने नोटिफिकेशन है, तो मैं क्लिक नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो मैं मेरी मेन प्रोफाइल पे आ जाऊंगा, यानी मेरी फेसबुक की आईडी, मेरी फेसबुक की आईडी पर मैं आ जाऊंगा। और फेसबुक की आईडी पर आने के बाद होगा ये कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप देखो ये पोस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। ठीक है, ये सजेस्टेड फॉर यू आ गया और स्क्रॉल करें। अच्छा, आप जब पोस्ट को स्क्रॉल करोगे, एम आई ऑडिबल भाई? आवाज आ रही? हाथ उठा दूं? हाँ, हाँ, मेरे पास एड ब्लॉकर लगा हुआ था तो इसलिए एड शो नहीं हो रहा था। आप जब पोस्ट को स्क्रॉल करोगे, यानी आपकी जो न्यूज फीड होते हैं, चाहे सिस्टम से हो चाहे फोन से हो, तो आपको देखो सेकंड या थर्ड नंबर पर ये स्पॉन्सर्ड वाली दिखेगी। यानी स्पॉन्सर्ड यानी गूगल एड्स वाले ने फेसबुक एड्स वाले को पैसे दिए। नहीं, कितना कोइंसिडेंस है नहीं, गूगल एड ने फेसबुक एड को पैसे दिए और कहा कि भाई तेरे फेसबुक चैनल पर मेरा एड बता। कितनी बड़ी बात है नहीं? ठीक है, वो अपना एडवर्टाइज यहाँ कर रहा है और आप स्क्रॉल करते जाएं तो जो है देखो, यहाँ पर उडेमी आया ना स्पॉन्सर्ड। ये उडेमी वाले ने भी जो है लर्न डिजिटल मार्केटिंग बोलकर जो है एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट की है। तो ये जो स्पॉन्सर्ड होता है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है, देखो राइजर पे। और फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट की खासियत ये रहती है कि अगर अभी आप लोगों ने फेसबुक ऑन किया और ऑन कर कर आपकी न्यूज फीड देखी, तो आपका एडवर्टाइजमेंट अलग होगा, मेरा एडवर्टाइजमेंट अलग होगा। फेसबुक के जितने एड्स होते हैं टोटली इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं कि आपकी दिलचस्पी किसमें है, उस हिसाब से आपको ऐड दिखेगा। मेरी दिलचस्पी डिजिटल मार्केटिंग में चल रही है, इसलिए मुझे अक्सर जो दिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और एड्स के दिख रहे हैं। आपको जो है अमेजोन से खाना मंगाना, अमेजोन से नहीं, अमेजोन से सामान मंगाना पसंद है तो आपको वहां के दिखेंगे। बात समझ में आई? तो ये चीज जहन में रही है। और इसी तरह अगर आप स्टोरीज पर जाएंगे, ठीक है, मैं स्टोरीज बताना नहीं चाह रहा हूं, मैं स्पॉन्सर्ड बताना चाह रहा हूं। तो खुसूसन इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज आते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। मेरे पास अभी किस वजह से शायद एड ब्लॉक फिर आ गया था। हम्म, तो खैर मेरे स्टोरीज में आप लोगों को दिलचस्पी नहीं होगी, तो आप इंस्टाग्राम के स्टोरीज और फेसबुक के स्टोरीज देख लेना। एक दूसरे से तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर जो स्टोरी होती है वो एड्स की होती है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज, आप अपनी प्रोफाइल पर हो तो आपको अपने पेज पर जाना है। पेज कैसा बनाते हैं आप लोगों को मालूम है। तो अपने पेज पर जाना है, तो आप यहां पर देखेंगे, यहाँ ये मुझे मेरी फोटो नजर आ रही है, तो ये आपके पेज की प्रोफाइल फोटो होगी।
अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं, एक से ज्यादा पेजेस हैं, तो सी ऑल प्रोफाइल्स को आप क्लिक करेंगे। मैं फिलहाल वो क्लिक नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना। तो मैं मेरे पेज पर डायरेक्ट चला जाता हूँ। तो अब इससे क्या होगा कि पहले फेसबुक में ऐसा सिस्टम नहीं था, चंद महीनों या सालों से ये सिस्टम नया आया है और अब मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, अब हम यहां पर जब आएंगे तो या तो आप पेज पर आ जाइए, या ये 9 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर 9, इसको क्लिक कर कर आप एड्स मैनेजर में जा सकते हैं। ठीक है, या अगर आप पेज पर आ जाएंगे तो यहां पर एड्स मैनेजर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड पर देखिए। ठीक है, और यहां से जाना है तो यहां से एड्स मैनेजर पर जाइए। ठीक है, कहीं से भी जाइए, आपके एड्स मैनेजर पर आप पहुंच जाओगे। ये आपका फेसबुक एड्स कैंपेन का एड्स पैनल है। ठीक है, आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने अभी तक एड कुछ रन नहीं किया है। ठीक है, आपको ये खाली मिलेगा। आपको क्या होगा, ये खाली मिलेगा। ठीक है, और आप लोग जब एड्स रन करें तो कोशिश करें कि आप भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, कर कर जो है एड्स रन कर लें। ठीक है, ताकि आप जो है वो मुझे आपके इस, देखो ये आप लोगों के लिए ऐड मैंने जो किया था ना, कहाँ गया जी, डीएम बैच, ठीक है, डीएम बैच 2। मैं इस पर क्लिक करूं, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, फिर मैं इस पर क्लिक करूं, मैं यहाँ पर आऊंगा, तो मुझे यहाँ पर मेरे लीड्स मिलेंगे। दिखे, दिखा यहाँ पर, ठहर नहीं, ये लीड्स ये नहीं है, देखो फेसबुक लीड। तो ये पूछेगा कैसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड कर लेंगे। तो एक सेकेंड, ये दिस मंथ ना, ये महीने में तो मैंने ऐड रन नहीं किया है, मैक्सिमम लगा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो कितने 56 टारगेटेड लीड्स है मेरे, और मैंने पैसे कितने खर्चा किए हैं, 200 रुपये का मैंने बजट लगाया था इस पर डेली का। ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंड शायद आपको कैंपेन में दिख जाए। अच्छा, ये सॉरी, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, टाइम स्पेंड टाइम होता है। ठीक है, तो क्योंकि मैं तो ये महीने में ऐड रन नहीं किया ना, आप लोग कौन से महीने में आए थे मेरे पास, ब- बकरीद, बकरीद से पहले मैंने ऐड रन किया था। बकरीद जुलाई में थी ना, जून में थी, जून, जून के एंड में थी। तो मैं लगाता हूँ जून 2023 से जुलाई 31 तक का मैं फिल्टर लगा देता हूँ। ठीक है ना। देखो मेरा ऐड जो है ना, मैं खुसूसन आपको ये डीएम बैच 2 वाला बताना चाह रहा हूँ। मुझे टोटल 56 लीड्स मिले हैं, यानी 56 कॉन्टेक्ट नंबर जो आपके मेन ग्रुप में हैं। मेरा ऐड 17,224 लोगों तक पहुंचा, 24,000 इंप्रेशन आए। इंप्रेशन और इसका फर्क मैं बता दूंगा आपको बाद में। ठीक है, और मुझे पर लीड, आप लोग कितने 56 लोग आए, पर लीड मुझे 13 रुपए खर्चा हुए, और टोटल मैंने 800 रुपये खर्चा किए। अब बना लिए कितने आप लोगों को मालूम है ना। ठीक है, एक मोटा हिसाब तो सबको मालूम है कि कितने बना लिए। नहीं मतलब ये मैं पावर बताना चाह रहा हूँ, देखो 800 बुरी चीज नहीं है ना। अगर अगर मैं ये 800 में बस एक ही ना, ये 56 भी मेरे बेकार नहीं गए, ये लीड्स के मेकन, इनकी कांटेक्ट डिटेल्स है, यानी फोन नंबर और ईमेल एड्रेस है। मैं फिर इनको आउटरीच कर सकता हूँ ना। ये लोग तो दिलचस्पी दिखाने वाले लोग हैं। अभी नहीं लिए किसी वजह से, उस दिन जो डेमो क्लास थी, बाज लोगों को जो है एग्जाम्स से, बाज लोगों का कुछ सफर था, बाज लोगों की मीटिंग थी वगैरह वगैरह, तो मैं उनको कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने बहुत से एड्स रन किए हैं। अगर मैं पूरा बताना आपको चाहूँ तो फिलहाल तो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, तो उसको देखेंगे। तो आप जब आओगे तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे दूसरे अकाउंट को सेलेक्ट करूँ, ताकि आपको थोड़ा ब्लैंक मिले।
हम्म, हम्म। ये देखो थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। एड्स मैनेजर में जब आओगे ना आप, तो वो लोड होने को थोड़ा स्लो होगा, तो आप उसको बार बार रिफ्रेश करने जाकर और जो है उसका भेजा खराब नहीं कर देना, ठीक है ना। ये डैशबोर्ड थोड़ा आपको स्लो रहेगा, यानी आपकी नेट की स्पीड तेज रही तो भी जो है वो थोड़ा आपको स्लो मिलेगा, तो उससे परेशान नहीं हो जाना। हम्म, मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कोई एड्स अकाउंट बिल्कुल खाली है क्या। चलो भाई, देखो ये खाली है, नो रिजल्ट फाउंड। तो आप आओगे तो 80-90% जो है आपको ऐसे ही मिलेगा। ये इसने मुझे इस अकाउंट पर डीएक्टिवेट कर दिया है, ठीक है ना। तो डीएक्टिवेट बोले तो आप जो है अगर वो उसको सही से इस्तेमाल नहीं किए, या उसी नाम से दूसरा बन गया, या बैलेंस आपने जो ऐड रन किया लेकिन बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो मुमकिन है आपके साथ ये हादसा हो जाए। तो डीएक्टिवेट अकाउंट बोले तो आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते, टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती, आप नया अकाउंट बना ले सकते, ठीक है ना। अब देखो, सबसे अहम चीज में ये कर्सर आप लोगों को बराबर दिख रहा है ना, मैं जहां ले जाऊं दिखेगा। देखो, बुक पेन अगर आपके साथ हो तो लिख लो, और हुआ तो जो है मैं उसकी एक रिकॉर्डिंग है उसकी स्लाइड शो के साथ, वो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन समझो, देखो ये क्या है, कोई पढ़ो। कैंपेन। और ये क्या है? हाँ। तो अब बुनियादी तौर पर बात समझो, फेसबुक ऐड या गूगल ऐड आप जब रन करेंगे, तो बुनियादी तौर पर उसमें तीन चीज़ रहेंगे। पहला रहेगा कैंपेन, फिर कैंपेन के अंदर आएगा एड सेट, फिर उसके अंदर आएगा ऐड। ठीक है, नहीं समझ में आई बात। ये क्या दिख रहा है, क्रिएट का बटन दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, तो आपको यही दबाना रहेगा। मैं एक कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, कैंपेन में यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, तो कैंपेन में आपको आपके ऐड का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना रहता, मतलब किस मकसद के लिए आप ऐड रन करना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? ऐड के अलग अलग मकसद होते हैं ना। सबसे एक बेसिक मकसद यहाँ है अवेयरनेस। आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, बस लोगों को मालूम हो जाए कि डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में फरहान बाजराई है, फॉरेक्स एक्सचेंज की दुनिया में समीर खान है, ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट की दुनिया में अनस है, ठीक है। तो इस तरीके से बस आप अपने ब्रांड को अवेयरनेस कराना चाह रहे हैं। नया ब्रांड है, या आपने क्या किया, अपना लोगो को चेंज किया या रीब्रांडिंग की, तो आप पब्लिक के जहन में अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। जैसा पोस्टर वोस्टर पाम्फलेट बांटते हैं ना, हजारों पाम्फलेट बांटने के बाद भी दो तीन ग्राहक आए तो आते हैं आमतौर पर। तो ये अवेयरनेस के लिए आया था। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है अवेयरनेस पर, जो है अगर मैं क्लिक करूं, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। ऐसे लोगों को बताना है जो याद रख सकते। अब ये ऐड क्यों रन करते हैं आमतौर पर पब्लिक? रीच के लिए, बहुत से लोगों तक पहुंचने के लिए, ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, और वीडियो व्यूज के लिए नहीं, और स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए कि आप अपने स्टोर पर भी लोगों को बुला सकते हैं। उसके बाद एक दूसरी किस्म आती है ट्रैफिक की, वेबसाइट ट्रैफिक की या स्टोर की ट्रैफिक की। सेंड पीपुल टू ए डेस्टिनेशन। आप फेसबुक से हटाकर कहीं पर लोगों को भेजना चाह रहे हैं, लाइक योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। फेसबुक में इवेंट्स का भी एक होता है। तो अब ये किसके लिए होता है? गुड फॉर लिंक क्लिक्स, कि अगर आप लोगों से लिंक्स पर क्लिक कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए होगा। लैंडिंग पेज व्यूज, वेबसाइट के जिस पेज पर आप ले जाना चाह रहे हैं उसको लैंडिंग पेज कहते हैं, तो उसके व्यूज के लिए। मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, अगर आप जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो मैसेंजर होता है जिसपे चैट करते हैं नॉर्मली, जो है जिसके आने के बाद मुझे बड़ी परेशानी हुई कि मैंने फेसबुक चैट को तकरीबन छोड़ ही दिया। नहीं, उसमें जो है अपनी भी चैट हो जा रही है, ग्रुप चैट्स हो जा रही हैं, क्या क्या की अला बला की चीज़ें आ गए, खैर। लेकिन उसके इस्तेमाल करने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं।
या आप व्हाट्सएप पर डायरेक्ट लोगों को बुलाना चाह रहे हैं तो आप ये ट्रैफिक ऐड ले सकते हैं, या आप कॉल्स करवाना चाह रहे हैं तो भी ट्रैफिक ऐड ले सकते हैं। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को बढ़ाना है तो उसके लिए भी ट्रैफिक ऐड आपको यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो जिसको इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जल्दी से बढ़ाना है तो वो ये ऐड यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर क्या हो रहा, हम मकसद तय कर रहे हैं कि मुझे ऐड किस लिए करना है। अगर आपका ऐप है तो उसको प्रमोशन करने के लिए। एंगेजमेंट, लोगों को लाइक्स, क्लिक्स, कमेंट्स, इसको क्या कहते हैं? एंगेजमेंट कहते हैं। तो गेट मोर मैसेज, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट लाइक पेज लाइक्स, इवेंट रेस्पॉन्सेस और कम्युनिटी एंगेजमेंट। गुड फॉर मैसेंजर, वही देखो ट्रैफिक में जो था इसमें भी वो है फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकेंड वाला पॉइंट वीडियो व्यूज है। पोस्ट एंगेजमेंट बोले तो लोग लाइक करते हैं, लाइक करना, कमेंट करना। कन्वर्जन यानी आप कुछ मकसद रखे हैं कि आपके वो मकसद को लोग कन्वर्ट हों। मसलन एक फॉर्म आपने रख दिया है, उसको फिल कर दें, ठीक है। और उसके अलावा कॉल्स के लिए भी ऐड इस्तेमाल होता है। अब हर तमाम चीज़ें जो है, ये बिरयानी है, ये तहारी है, ठीक है, कब मालूम होगी? बिरयानी तहारी में फ़र्क कब मालूम होगा? दोनों में भी गोश्त होता है, दोनों भी देखने में भी थोड़ा सेम दिखते हैं, ठीक है, पर मालूम होगा। ये भी आपको सबसे अच्छा टेस्ट किसका है, आपके लिए क्या फिट होता है, वो आपको इस्तेमाल करने पर मालूम होगा। तजुर्बा उसी को कहते हैं ना। हमारे एक दोस्त हैं, इंग्लिश के ट्रेनर हैं, ठीक है। उन्होंने जो है, मैं उनके स्कूल में पढ़ाता था, तो उन्होंने एक ब्रूसली का कोट बच्चों से पढ़वाने लगाया था कि मैं उस बंदे से नहीं डरता हूं जो जिसको 1000 किक्स आते हैं और उसने उसकी कम प्रैक्टिस की है, बल्कि मैं उस बंदे से डरता हूं जिसको एक किक आता है और उसने उसको 1000 मरतबा प्रैक्टिस की है। बात समझ में आई? तो आप जिस पर मेहनत ज्यादा करोगे उससे आपको फायदा होगा। नहीं, मुझे फेसबुक एड्स भी आता है, डिजिटल एसईओ भी आता है, कंटेंट राइटिंग भी आती है, ये आती है। जो हर फन मौला होता है वो किसी फन का मौला नहीं होता, ठीक है ना। मेरे मेंटर कहते थे जो हर फन मौला होता है वो किसी फन का मौला नहीं होता। नहीं, ना इधर के ना रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, समझे। तो फेसबुक एड्स में अगर आप जाना चाह रहे हैं, अपने कैरियर को ले जाना चाह रहे हैं, तो आपको इसके ऊपर पैसे खर्चा करने पड़ेंगे। कैसा पैसे खर्चा? एड्स रन कर कर, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है लीड्स। देखो मैं ये ऐड रन करा था आप लोगों को, जो मैंने लाया ना, तो उसके लिए क्या आते हैं? लीड्स। लीड किसको कहते हैं आपको मालूम है? लीड जनरेशन में आपने पढ़ा है। तो लीड जनरेशन में आमतौर पर इंस्टेंट फॉर्म्स होते हैं, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज आते हैं, कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है, और कॉल्स होते हैं। तो इंस्टेंट फॉर्म जो आपने फेसबुक पर भरा था, इंस्टेंट फॉर्म की एक फजीलत मुझे ये दिखती है कि इंस्टेंट फॉर्म फिलअप करते खुद आपको अपने डिटेल्स फिल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, फेसबुक खुद फेच कर लेता है। हुआ ना, ऐसे ही हुआ था आप लोगों के साथ। तो आपको टेंशन नहीं होती है, इल्ला ये कि आपका गलत हो कोई डिटेल तो आप, या आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर दें, वरना वो ही ले लेता है। और हम जब आम पब्लिक को टारगेट करें तो आप अगर उसको वेबसाइट पर भेजेंगे, वेबसाइट पर जो है नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर होगा, तो उतना झंझट कोई नहीं करता है। करता है क्या? आम आदमी तो नहीं करता। हाँ, कोई पढ़ा लिखा बंदा है, उसके काम की चीज दिखी है तो वो अपना डिटेल्स देता है, जाकर टाइप करता है, थोड़ा टाइम लगाता है। लेकिन आम तौर पर अगर किसी को, आम पब्लिक को आप टारगेट कर रहे हो, उनको इतना नहीं मालूम कि ईमेल में क्या लिखना, @gmail.com कैसा लिखते हैं सर बुझती पब्लिक, है ना। ईमेल में क्या लिखना, अच्छा @gmail.com वो ईमेल है, मुझे तो नहीं मालूम। कोई उनको बना के दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। उनको बस फेसबुक पर वीडियोस देखना है, न्यूज़ फीड देखना, वो मालूम रहता। तो ये लीड्स हो गया। उसके बाद एक है सेल्स। सेल्स में जो है आमतौर पर जो है, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उस पर सेल्स का ऐड रन कर सकते हैं, कॉल्स, मैसेंजर, और उसमें जो है आपका जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर आप उसको बेच रहे हो तो उसके लिए सेल्स के ऐड को रन करते हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे। यहां बात समझ में आ गई? कैंपेन में क्या हो रहा, मकसद तय हो रहा। अब बोलेंगे सर ये तो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, कौन से भी ऐड से शुभ काम कर सकते होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, कर तो सकते हैं, लेकिन देखो आजकल का ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक सेकेंड, आजकल का ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो फेसबुक और गूगल उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और आप जिस किस्म के ऐड को रन करते हैं
वो उस किस्म के रिजल्ट आपको देते हैं, ठीक है ना। और पहली और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि आप एक दो दिन ऐड रन करोगे तो आपको खातिर खा फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। जो कौन सा भी सिस्टम टाइम लेता है। तो जब आप फेसबुक पर ऐड रन करोगे, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, एक दिन 200 300 500 लगा के देख लेते, अरे नहीं भाई नहीं आए, एक भी लीड नहीं आई, बोल के जो है दूसरे दिन नहीं करते। भाई वो सिस्टम आपके जब वो ऐड लोगों को बताएगा तो हजार लोगों को बताएगा, ठीक है। हजार में से बंदे जिस किस्म के बंदे उस ऐड को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उन जैसे बंदों को फिर ऐड बताएगा। तो आप रेगुलर बेसिस पर जब ऐड रन करोगे, लोग जो है लाखों करोड़ों ऐड मंथली ऐड में इन्वेस्ट करते हैं, मालूम आपको, लाखों करोड़ों रुपए लोग मंथली एडों में लगाते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं। क्यों? उससे उनको फायदा होता है। मेरे मेंटर तो जो है एडवर्टाइजर, जब जब हम पढ़ते थे उनका कहना ये था, और अब थोड़ी उनकी पॉलिसी शायद चेंज हुई है, तो उन्होंने जो है एडवर्टाइजमेंट पे एड रन पे जो है अपने कंटेंट पर भेजते थे। उन्होंने अपने लैंडिंग पेजेस पर बहुत कम एडों पे लगाते थे, बाकी का कंटेंट पर भेजते थे। तो कंटेंट की क्वालिटी पर भेजकर लोगों को अपना कंटेंट पढ़वाते थे, उससे वहां से लीड जनरेट करते थे, समझे बात। तो आपको अपने देखो, हर बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस का ऐड रन कर रहे हैं, हर बिजनेस फेसबुक से चले नहीं हो सकता, ठीक है ना। बास के लिए फेसबुक एड्स अच्छा होगा, बास के लिए गूगल एड्स अच्छा होगा, बास के लिए दोनों अच्छे होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, अपना जहन लगाना पड़ेगा। अब देखो, फेसबुक के जो एड्स होते हैं वो आउटबाउंड होते हैं। फेसबुक का जो एड्स या ट्रैफिक होती है वो आउटबाउंड होती है। फेसबुक पर कभी आप पढ़ने के लिए गए, चलो भाई फेसबुक पर जाकर इल्म हासिल करते हैं, गए क्या? नहीं है। फेसबुक टाइम पास के लिए जाती है ना। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट क्या क्या से इस्तेमाल करते हैं? टाइम पास के लिए इस्तेमाल करते हैं, चलो थोड़ा ऐसा देख लेंगे, कर लेंगे। तो फेसबुक पर आप जब जा रहे हैं तो बंदे की इंटेंट नहीं होती कि आपकी सर्विस को ले, बंदे की इंटेंट नहीं होती कि आपके प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये आउटबाउंड है, तो उनको आप इंटरेस्ट पैदा करना है, उसके बाद उनको खरीदने लगाना है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन रेशियो जो है थोड़ा कम होता है। तो अब चलते हैं हम अवेयरनेस पर, ठीक है। आज की क्लास में हम अवेयरनेस देखेंगे और ट्रैफिक देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लीड्स देखेंगे, ठीक है ना। और आपकी वेबसाइट अगर रेडी ना हो तो वेबसाइट रेडी कर लें, वेबसाइट रेडी होगी तो बहुत सी चीज़ें आपको मैं बता सकूंगा, ठीक है, अवेयरनेस पर। और देखो, आप लोगों की वेबसाइट पर आपको नहीं, अपनी वेबसाइट भी रेडी कर लेना है। और भाई देखो, आपकी वेबसाइट पर फेसबुक एड्स और गूगल एड्स के लिए एक ज़रूरत होती है कि आपकी वेबसाइट पर प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर रहना। बात चीज़ें तो मैंडेटरी होती है, खुसूसन प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपके लिए policymaker.io बोलकर एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पर चैट में उसका लिंक आपको दे देता हूँ, कोई उसको अपने ग्रुप में डाल लें, ठीक है ना। मैं अभी या कॉपी कर कर रख लें, ठीक है। आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर ले सकते हैं, ठीक है ना, आपकी वेबसाइट की। तो मैं प्राइवेसी पॉलिसी बता देता हूँ कैसा जनरेट करते हैं। सपोज आपकी वेबसाइट का नाम दे दें, मैं मेरी वेबसाइट का दे दूँ कि farhanbajrai.com, ठीक है। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज़ योर कंपनी नेम, तो मेरी कंपनी का नाम भी मैं फरहान बाजराई दे दूँ, ठीक है। इज योर कंट्री, डू यू इन विच कंट्री डू यू स्टोर एंड प्रोसेस यूजर डेटा, कौन सी कंट्री में रहते हैं अपन लोग? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हो तो यस कर देना, नहीं करते हो तो नो कर देना। डू यू शो एड्स ऑन योर वेबसाइट, करते हो तो यस कर देना, नहीं करते हो तो नो कर देना। फिलहाल तो आपकी छोटी वेबसाइट है, आप एड्स नहीं शो कर सकते, फायदा ही नहीं होगा शो भी करे तो।
इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ और गवर्नमेंट एजेंसी विल यू डिस्क्लोज द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंट। अगर गवर्नमेंट बोली कि जो है कि आपके जो यूजर्स हैं उनका पर्सनल डेटा दो, बोले तो देते नहीं देते हैं, देना पड़ता, तो यस को टिक कर देना। डू यू आस्क यूजर्स फॉर लोकल इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी वेबसाइट पर यूजर की लोकल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं आप, डिटेल एड्रेस वगैरह, तो यस कर देना, नहीं पूछ रहे हैं तो नो कर देना। प्राइवेसी पॉलिसी ये कब से आप इंप्लीमेंट करने वाले हैं, आज की डेट डाल देना या पीछे की डेट डाल दो, कब की भी डाल दो। ठीक है, मैं 1 अगस्त की डाल दिया। योर कस्टमर सपोर्ट ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आप उसे यहां लिख देना, मैं वीडियो पॉज कर लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी रेडी हो गई। सिंपली इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, ये कॉपी हो गई। आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर चले जाना, पेजेस पर क्लिक करना, पेजेस पर क्लिक करने के बाद, ठीक, जी जी बिल्कुल, हाँ आ रही है ऑडियो। देखिए अब हम आएंगे यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर और यहाँ पर एक पेज को सेलेक्ट करेंगे। हमने क्या बनाया, अभी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बनाई, तो हम उसको जो है यूज डिफॉल्ट एडिटर, ठीक है, यहाँ मैं पेज का नाम दे दूंगा प्राइवेसी पॉलिसी और मैं उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये आपकी पूरी, आप लोग पढ़ लेना प्राइवेसी पॉलिसी जो लिखे हुआ है उसमें, अगर आपको दिखा के कुछ चेंज करने का है तो कर लेना। ठीक है, और ये पेज को आप क्या कर देना, पब्लिश कर देना। ठीक है, मेरी पहले से प्राइवेसी पॉलिसी है तो मैं इसलिए इसको रिपीटेडली पब्लिश नहीं कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा काम क्या करना, आपके पेज में फूटर पर भी एक मेनू होता है, आपकी वेबसाइट पर फूटर पर भी एक मेनू होता है। दिख रहा है यहां पर, होम, अबाउट मी, टॉप आर्टिकल्स, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, दिख रहा है आप लोगों को। हाँ, तो फूटर पर भी होता है, अलग अलग थीम के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आप अपीयरेंस में जाना, मेनूस में जाना, मेनूस बनाए थे ना आप लोग अपनी वेबसाइट के लिए, तो यहां पर जो है एक फूटर मेनू बोलकर रहेगा, एक फूटर मेनू, आप क्रिएट मेनू कर देना, क्रिएट ए न्यू मेनू। ठीक है, सपोज उसका नाम मैंने दे दिया फूटर ही, और यहां पर फूटर मेनू दे दिया मैंने, और इसको क्रिएट मेनू कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से आकर फूटर को सेलेक्ट कर लेना। फूटर को सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आ जाइए और यहां सर्च पर आ जाइए, मैं लेता हूं प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी दोनों आगे, मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं। पहले से ऐड है तो रिपीटेड होगा नहीं, तो मैं, मेरे फूटर में पहले से ऐड है ना वो, तो यहाँ क्या है ना ऊपर, तो ऐसा आप लोग ऐड कर लेना। आप लोगों को तो मालूम हो गया ना, मैं इसको सेव नहीं करूंगा वैसे, तो ऐसे आप उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो प्राइवेसी पॉलिसी बना लो, टर्म्स एंड कंडीशंस बना लो, इससे लेकर। ठीक है, अगर देखो आप बड़ा काम कर रहे हो, ठीक है ना, जिसमें सेम 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 इसी से पॉलिसी मेकर वाला आपको तीनों बनाकर दे देता है। ठीक है भाई, देखो एक बात याद रख लो, कुछ काम आपका कुछ बड़ा हो जिसमें लीगल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना, जब आप फ्यूचर में बड़ा करोगे, उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह आप लोग बड़ा करोगे, छोटे पर नहीं रहोगे, तो वो टाइम पर आप देख लेना कि किसी लीगल जो बंदे होते हैं, लॉयर्स वगैरह, उनसे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बनवाने लगा लेना। ठीक है, आप क्या मतलब यूजर का कौन सा डेटा लेने वाले हैं, यूजर के डेटे को कैसा इस्तेमाल करने वाले हो, टर्म्स एंड कंडीशंस में आपकी वेबसाइट के कंडीशंस होंगे, आपकी वेबसाइट पर यूजर जो यूज करेगा उसके लिए जो है आप टर्म्स एंड कंडीशंस रखोगे। इसमें सिंपल क्या करना है मालूम, और एक चीज लोग जो सजेशन देते हैं कि जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, बड़े आप बन गए तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या लिख रहा है,
ठीक है, बाज़ लोग तो क्या करते हैं, बड़े वाले ने आपके जो बड़ा कॉम्पिटिटर है उसके पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके नाम की जगह अपना नाम लिख कर भी कर देते हैं, लेकिन ये कॉपी पेस्ट में गड़बड़ा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखो, जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपके पास आएगी, कोई आपकी वेबसाइट पर या आपके डेटा पर कुछ कंप्लेन कर दे खुद, सपोज, तो वो टाइम पर आप बता सकते हैं भाई मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस में तो मैंने लिखा था कि आपका डेटा लूंगा, आपने नहीं पढ़ा। हम पढ़ते गूगल वगैरह के बहुत से नहीं, आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस क्लिक कर देते नहीं। सपोज खुदा ना खास्ता आप कभी गूगल पर केस डाल दिए नहीं कि ऐसा ऐसा हुआ था, वो बताएगा देखो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में 7 पॉइंट था मेरा, आप नहीं पढ़े, आपकी गलती। डिस्क्लेमर में क्या होता है कि आप वजाहत देते, जैसा अब मेरे एफिलिएट लिंक्स होते ना, तो अब मेरी वेबसाइट पर एफिलिएट्स लिंक मैं रखता हूं, तो मैं बताऊंगा कि जो है कि आप लिंक्स को क्लिक करोगे तो मुझे कुछ उसका कमीशन मिलेगा। मेरी राय तो जेन्यून होती है, लेकिन उसमें वो लिंक को जो है अगर आप क्लिक करोगे तो उसका मुझे कुछ फायदा मिलेगा। ऐसी बातें डिस्क्लेमर की जो होती हैं, एक खुद इससे बना लेना। ये लोग इसका पूरा फॉर्मेट आपको दे देंगे, तो आप इसको पढ़ लेना, प्राइवेसी पॉलिसी में उसने क्या बातें लिखी हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लिखी हैं, डिस्क्लेमर में क्या लिखी हैं, तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो ये तो जी, हाँ, एडिट भी कर सकते हैं। ये एक आपको एक सैम्पल, जैसा आप जो है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, रेंटल डीड वगैरह बनाने के लिए जाते हो, तो कॉपी राइटर का पूरा होता है नहीं, डैशो में बस आपका नाम लगा देता है वो। नहीं, आपके वो भी, ये भी आपके लिए ऑनलाइन है समझिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ को जहन रख लेना। देखो, मेरे एक क्लाइंट के एड्स में रन कर रहा था, तो उनके एड्स की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो रिसेंटली जो मेरे क्लाइंट्स चल रहे थे, तो मैं परेशान हो गया था। मैं तो असल में एसईओ के लिए गया था, मैं एड्स, गूगल एड्स के लिए नहीं गया था, लेकिन उनका बिजनेस था गूगल एड्स से, उन्होंने एड्स रन करवाए। वो पहले से किसी से करवा रहे थे, उसके बाद मुझे जो है देख लो भाई, खाली नज़र रख लो बोलकर दिए थे। तो चलते चलते एड्स रुक गए। तो मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह जज़ा खैर दे, इस लाइन से ही दोस्ताना हुआ, उनको मैंने फ़ोन किया, ऐसा सा मसला आ रहा भाई बोल के। तो उन्होंने बोले फरहान भाई देखो कि टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर वेबसाइट पे है नहीं है। मैं देखा तो नहीं था, पहले उसको ऐड करो बोले। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इनके एड्स के लिए। तो बाद वक्त इश्यू आ गया तो हमको मालूम नहीं होता, हम परेशान होते हैं 10 जगह ढूंढने में, और बेसिक्स में गलती रहती है। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें जहन में रख लेना। तो आ जाएं हम एड्स मैनेजर पर, ठीक है। तो आ जाओ, वो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह जो है इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो जहन में रखने की थी, बता दिया हूँ, अब क्लास में आ जाओ। तो फेसबुक में बेसिकली एड्स जब रन करेंगे तो 3 चीज़ें होंगी। पहला कौन सा होगा? कैंपेन। दूसरा होगा एड सेट। तीसरा होगा एड। कैंपेन के अंदर एड सेट आएगा, एड सेट के अंदर एड्स आएंगे। तो हम पहला बिस्मिल्लाह करते हैं अपना अवेयरनेस कैंपेन बनाने की। पूरों का प्रोसीजर सेम रहता है, देखो भाई, ठीक है। थोड़े बहुत डिटेल्स बाजेगा, तो मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ अवेयरनेस पर। फिर से आ जाऊँ मैं, ठीक है, फिर से पूरा फेसबुक पर बैक चला जाता हूँ, ठीक है। जो लोग थोड़ा फ्रेश हो जाओ भाई, देखो ऐड रन करने जा रहे हैं। तो एड्स मैनेजर पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आपको डैशबोर्ड आ जाएगा। मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर हम कैंपेन में आ गए, तो मैंने अवेयरनेस को सेलेक्ट किया और मैं यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक किया। तो कैंपेन के बाद क्या आएगा? आपको अपना एड सेट आएगा। तो पहले तो कैंपेन के बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको दे देनी है, तो जो भी नाम देना है, ठीक है, DM बैच 2 डिजिटल मार्केट, हाँ, टेस्ट कैंपेन, ठीक है। यहाँ देख लेना, ऑप्शन रहता है, हर्राज होता है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस है। यहाँ से भी आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल इन लोगों से आपको लेना देना कुछ भी नहीं है। तो कैंपेन में बस एक काम करें, हम कैंपेन सेलेक्ट करें और उसका नाम दे दिए, उसके बाद नेक्स्ट कर देना।
देखो हर पॉइंट मैं आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, लंबा चौड़ा नहीं करूंगा, पूरी जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, एक जो कैंपेन होता है उसमें आप मल्टीपल एड सेट्स रख सकते हैं। एड सेट में होता क्या है, पहले तो उसका नाम दे देंगे, जो भी नाम देना है आपको। अवेयरनेस है, तो यहां पर आपका गोल क्या है? गोल क्या है? मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन है, मैक्सिमम मैक्सिमाइज एड कॉल रिकॉल लिफ्ट है। तो मैं रीच को ज़्यादा कर रहा हूँ। तो आप जिसका भी ऐड रन करोगे उसका फेसबुक पेज यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका फेसबुक पेज नहीं होगा तो ऐड रन आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आपको डेली बजट यहाँ सेट करना पड़ेगा। या तो डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। डेली बजट सेट कर लो, मिनिमम जो है 80 रुपये तो रखने पड़ेंगे। देखो, योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 83.39 और योर एड्स में नॉट रन। तो मैं रख देता हूँ 85, ले लिया। तो हम क्या करते हैं, कई को इतनी कंगूशी, कम से कम 100 रुपये लगा देंगे। 18% जीएसटी लगता है, ये याद रख लेना। कितना जीएसटी लगता है? 18% जीएसटी लगता है। तो यहाँ स्टार्ट डेट है और एंड डेट लगाना चाहो तो एंड डेट भी लगा सकते हो। जो भी डेट लगा और टाइम लगाना है लगा लीजिए। देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा, ऑडियंस डेफिनेशन। इतने लोगों, आपकी टारगेट ऑडियंस में इतने लोग हैं और एस्टिमेटेड रीच कितनी है? 14,000 से 42,000 है। हम कौन सा ऐड रन कर रही है? ऐड का टाइप क्या है? अवेयरनेस। कौन सा अवेयरनेस है? तो अवेयरनेस में तो डेटा बहुत दिखता है। क्या करना है? उसको बताना है लोगों को, और कुछ भी नहीं करना है ना? तो वो 14,000 को, 100 रुपये में 14,000 को बता दे रहा है। 14 से लेके 42, ये आपके ऐड की क्वालिटी के ऊपर रेंज जाएगी। तो वो तो बता देगा, लाखों को, हजारों को बता देगा। ठीक है ना? ऑडियंस कंट्रोल। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, शो मोर ऑप्शंस इंडिया। ऑडियंस कंट्रोल में ये एडिट कर लेना, आपको किसको बताना है ऐड। ठीक है, आपको पूरे इंडिया को बताना है। मसला मिसाल के तौर पर मैं एक लोकल कंपनी हैदराबाद की, उनका ऐड रन कर रहा हूं, तो मैं हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ देख लेना, ऑडियंस डेफिनेशन यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? ये इतनी कम हो गई, और वो यूनिट 10, 100,000 गिनना नहीं चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर भी रीच कम हो गई। तो जितना आप ब्रॉड जाओगे आपकी रीच बढ़ेगी। मेरे एड्स में मुझे फ़ायदा क्या हुआ? कम पैसों में 56 लीड्स जो आए हैं, कि मैंने पूरे इंडिया को टारगेट किया था। अगर मैं हैदराबाद को टारगेट करता तो पब्लिक भी कम आती थी, हैदराबाद की आती थी, और रीच भी मेरी थोड़ी कम हो जाती थी। हैदराबाद प्लस 25 माइल्स, तो आप ये इसको सिमट कर जो है 10 माइल्स तक लेके जा सकते, यानी हैदराबाद के अतराफ में 10 माइल। अब हमारे हैदराबाद में एक एरिया है, आप लोग भी जानते होंगे जो हैदराबाद को नहीं आए हैं, वो एरिया का नाम है चार मीनार। ठीक है ना? इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ। मालूम नहीं मालूम? सुने नहीं सुने? ठीक है, अब मैं, मेरी दुकान है चार मीनार पे। मैं चाह रहा हूं कि चार मीनार के अतराफ के जो लोग हैं, देखो भाई मेरी कौन सी नॉर्मल दुकान है, समझ फोन की दुकान है। ठीक है, फोन के कवर्स वगैरह बेचता हूँ मैं, उसका ऐड रन करना चाह रहा हूँ। तो मेरी दुकान है चार मीनार पर। अब देखो, मैं अगर टोली चौकी नहीं, एक 25 किलोमीटर दूर वाले को ऐड बताऊंगा तो वो आएगा लेने? नहीं आएगा। मेरी मेन टारगेट क्या होगी? 5 किलोमीटर के अतराफ के जो लोग हैं उनको बताऊं, एक 3 किलोमीटर के अतराफ के जो लोग हैं उनको बताऊं। तो मैं चार मीनार के अतराफ, चार मीनार सेलेक्ट कर लिया। 1 माइल की जगह मैंने यहाँ पर 5 माइल्स लगा दिए। ठीक है ना? तो एक 6-7 किलोमीटर हो जाते ना, वो माइल्स में है सब। तो उतने लोगों को बताएगा। अगर ये 5 माइल्स के आगे कोई बंदा है, उसकी लोकेशन, और उसके हाथ में फोन है, तो वो आपका ऐड नहीं देख सकेगा। देखो, ये फेसबुक का पावर है, समझे? आप कौन से एरिया में कौन सी बस्ती के लोगों को बताना चाहते हैं, आप फेसबुक से बता सकते हैं। भाई मेरी टारगेट ऑडियंस, मुझे किसे बताना है? मैं जो है दिल्ली वाले को बताकर क्या करूंगा? वो मेरे हैदराबाद को आके थोड़ी फोन का कवर खरीदेगा, उसके पास तो सस्ते में मिल जाएगा। तो मुझे दिल्ली वाले को बताना नहीं है। जैसा आप अखबार में ऐड देते हो, अखबार में ऐड आपने दे दिया रिश्ते का, रिश्ते का छोड़ दो, रिश्ते के लिए तो लोग खरीदते हैं अखबारों को। अब फिर वे बोलेंगे शादी डॉट कॉम।
आपने जो है अपने मोबाइल फोन की दुकान का ही ऐड अखबार में दे दिया। अब अखबार बोलो जो है आपकी दुकान है चार मीनार के पास, चार मीनार के तरफ में जो है खरीब वाले चाह सकते हैं आपका नहीं, क्योंकि वो दूसरे हर हर एरिया में रहते हैं ना भाई, दुकान एक थोड़े थोड़े दूर पर तो रहते हैं कम से कम। ठीक है, तो अब जो है आपने अखबार में ऐड दे दिया, उसने जो है 2 लाइन लिखने के जो है आपसे 600 रुपये ले लिए। अब वो अखबार पूरे लोग पढ़े, हैदर चार मीनार के अतराफ वाले नहीं पढ़े गए थे, तो कुछ फायदा। लाखों कॉपीज निकल रहे होंगे अखबार के, लेकिन अखबार में ऐड डालने से आपको कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ, बहुत कम, कोई एक का दुक्का आपके खरीद के पढ़ लिए तो कुछ फायदा हुआ तो होता कि चलो भाई उनको मालूम हो गया। तो अखबार में ऐड डालने का अपना एक फायदा है। अगर कोई भरोसे की चीज हो ना, वो अखबार में मिलती है। अभी भी लोग ऑनलाइन पर भरोसा जल्दी नहीं करते। बकरे तो ऑनलाइन ही सबसे ज्यादा बनते हैं, लेकिन भरोसा फिर भी कम करते हैं। नहीं, जितने फ्रॉड्स होते हैं पूरे ऑनलाइन से होते हैं। तो इसीलिए रिश्तों के जो एड्स आते हैं, हमारे एक साहब है पहचानत के, वो रिश्तों का चलाते हैं, तो वो अखबार में इतवार को इतवार ऐड जरूर डालते हैं और स्टेटस पर लिखते हैं कि देखो मुंसिफ में ऐड आया, सियासत में ऐड आया। क्यों? अखबार से भरोसा होता है, अरे भाई अखबार में ऐड आया, चोर डाकू नहीं हूंगा, समझे ना। चलिए, तो खैर ऑनलाइन की फजीलत क्या है कि बस आपको जितने लोगों को बताना है उतने लोगों को बता ले सकते हैं। और यहाँ आपको एस्टिमेट दे दिया, देखो 6,500 से लेके 19,000 तक के लोगों को आपको दिखेगा ऐड। और कितने रुपए में? 100 रुपये, 100 रुपये में, और एक 20 रुपये लगा लो आप वो जीएसटी के। और कहाँ दिखेगा? आपकी जो रेंज के लोग हैं उन्हीं को दिखेगा, अरे गैरे लत्तू खैरे को नहीं दिखेगा। इतनी बात क्लियर हो गई है ना, ये स्ट्रांग पॉइंट। चलिए अब आप नीचे आओ, देखो यहाँ दिख रहा है एज। यहाँ आप उम्र भी सेट कर सकते, मिनिमम एज बंदे की क्या हो। 18 तारे हो नहीं, आपका जो है मिसाल के तौर पर जो है सपोज शादी का ही है आपका, तो आप जो है पेरेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो एक 25 साल लगा दोगे आप रेंज, है ना। तो देखो यहाँ का डेटा खुद ब खुद कम हो जाएगा, यहाँ का ना हो यहाँ का कम हो जाएगा। तो मिनिमम एज तो आमतौर पर 18 रख देना, आजकल बच्चे ही पसंद करते हैं, पहले बच्चे को नहीं, वो जमाना चलेगा। चेंज हुआ ना, हुआ देख रहे हैं ना यहाँ पर, यहाँ चेंज होगा, देखो देखो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप मिनिमम एज अपने हिसाब से लगा देना। उसके बाद आप यहाँ पर लैंग्वेजेस भी लगा सकते हैं। नहीं, मैंने यहाँ पर उर्दू लगाई थी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आप लोगों को जब ऐड रन किया था मैंने उर्दू लगाई थी, मुझे ये एक उर्दू जानने वाली पब्लिक को टारगेट करना था, सब समझे ना। तो अगर सपोज आप जो है, अब हम लोग हैदराबाद के हैं तो यहाँ पर जो है तेलुगु लैंग्वेज चलती है, तो मैं सपोज तेलुगु लगा दूँ तो देखो यहाँ का रेंज देखो एकदम चेंज हो जाएगा, बढ़ गया। देखिए 6.7 जाकर 6.9 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ की स्टेट लैंग्वेज तेलुगु है। और अगर आप हिंदी वालों को टारगेट करना चाहते हो, हिंदी लगा दो, देखो हिंदी में बड़ा कम हुआ जी, कम हो गया। तो खाली छोड़ दोगे तो नॉर्मल सबको बताएगा, नहीं लैंग्वेज को बेस नहीं बनाएगा। और एक चीज यहाँ से कुछ गायब हो रही है, जी भाई बोलिए। अगर आपको जो है सपोज जो है आपका, अब देखो रिलीजन बेस पर यहाँ पर टारगेट नहीं होता है, ठीक है। अब आप सपोज आपकी शादी.com है या आपका फॉरेक्स का है, आप मुस्लिम्स को बताना चाह रहे हैं, तो आप मुस्लिम्स को बताना चाह रहे हैं तो एक आपके जहन में आता कि भाई मुसलमान है तो उर्दू जानेगा। खैर आजकल उससे बदतर हालत चल रही है, तो आप उर्दू लगा दिए, समझे ना। तो वो एक वो हिसाब से मैंने भी उसी हिसाब से उर्दू लगाई थी, समझे ना। ये हो गया, बात क्लियर यहां तक की। चलिए नीचे आ जाए, देखो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बराबर।
हाँ, तो मैंने यहाँ पर ऑडियंस, ये यहाँ पर का जो बटन था ऑप्शनल, उसको क्लिक किया है, तो यहाँ पर एज रेंज भी लगा सकते हैं आप। देखो, 65 साल के बूढ़े आदमी को बताकर आपको जो है कुछ, कोई उन्हें बेचारा फ़ोन बनाने तो आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं लगा दिया सपोज, चलो 45 साल तक का होना है। नहीं, आपके बिजनेस के हिसाब से आपको टारगेट करना पड़ेगा, देखो यहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम एज 18 की जगह 25 कर दिया और मैक्सिमम एज 45 कर दिया। तो यहाँ रिजल्ट्स देखो फ्लक्चुएट होंगे। ठीक है, आपकी जो है बुरकों की दुकान है। ठीक है, तो आप बुरखे अब मर्दों को बताओगे औरतों को बताओगे? हाँ, कॉस्मेटिक्स की दुकान है, तो मर्दों को बताओगे औरतों को बताओगे? नहीं, जेंट्स को बताओगे तो वो तो ब्लॉक कर देंगे ऐड को आपके, ने खाली पीले खर्चा करा रहा है ये बोल के, नहीं। आवाज आप लोगों की कट रही है। तो ये हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं भाई। एक सेकंड है ना, कोई आए। चलिए, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ। चलिए, आवाज भी आ रही है। अभी अभी गजब आपने देखा नहीं? ये दिख रहा है डिटेल टारगेटिंग। ये फेसबुक का पावर है। ऑल डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। देखो भाई, इस पर जितना टाइम दोगे उतना फायदा होगा। इसको देखो, एडिट करना। जी भाई। हाँ हाँ। जी। हाँ, यहाँ पर जो है मैं आगे जब आपको थोड़ा बताऊंगा तो याद दिलाना। एक रहता है इम्प्रेशन, एक रहता फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वहां पर आएगा इम्प्रेशन, जो हो सकता है रिपीटेड यूजर का भी होगा। मैं बताऊंगा अभी जो है डैशबोर्ड बताऊंगा, याद दिलाना। मैं जब बताऊंगा कि एक से जो है एक ऐड दो जनों को। और ना भाई देखो, डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट्स जो है ना मार्केटिंग के, वो कहते हैं कि एक बंदा कोई चीज़ आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना का उसका जो क्या बोलते हैं अपने माइंडसेट बनता है ना, 7 मरतबा में बनता है। पहली वक्त देखेगा नहीं खरीदेगा, दूसरी वक्त देखेगा नहीं खरीदेगा, 7वीं वक्त खरीद लेगा। और बताऊं, मैंने ऐसे कई कोर्सेज खरीदे हैं, जैसा समीर भाई से या अनस भाई से फोन पे बात का, चौथे या पांचवें मरतबा मैंने देखकर खरीदा है। जान दे रहे भाई, जान दे, 250 रुपये दे देंगे। एक तो मैंने टूल खरीदा है वीडियो एडिटिंग का, 5,000 में। वो टाइम पर मेरे पास 5,000 ना, आज से एक 10 साल पहले की बात कुछ है। लाइफ टाइम डील चल रही थी, 5,000 में थी। नहीं, मेरा कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, भाई का कार्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर हमारे एक दोस्त का अमेरिकन एक्सप्रेस था, उसके कार्ड से मैं खरीद सका। समझे? उससे 1 रुपया नहीं कमाया अब तक। ठीक है, बस जुनून था ना, खाली अपन सीख लेंगे। तो लाइफ टाइम डील का एक ऐसा प्रेशर होता है इंसान के जहन पे। खैर, अब देखो यहाँ जो डिटेल टारगेटिंग पे, फेसबुक की सबसे बड़ा हथियार ये है। ठीक है, यहाँ पर जब आ जाएंगे तो यहाँ सजेशन आएगा, ब्राउज आएगा। मैं ब्राउज कर लेता हूँ। ठीक है, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में क्या आता है देख लो, यहाँ आई पर भी हाथ रख लो तो वो बता देगा। रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड, लाइफ स्टाइल डिटेल, सम डेटा इज अवेलेबल फॉर द यूएस ओनली। तो डेमोग्राफिक्स में क्या आ जाएगा, उसकी एजुकेशन की बुनियाद पर टारगेट कर सकते हैं, उसके एम्प्लॉयमेंट की दुनिया बुनियाद पर टारगेट कर सकते हैं, उसके फैमिली के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं, उसके लाइफ स्टाइल के हिसाब से। और देखो, लोग फेसबुक को सब डेटा देते हैं, देते नहीं देते? बाज लोग यहाँ बैठ के बिरयानी खा रहे हैं तो सेल्फी रखते हैं। आज तो और ज़्यादा हो गया, पहले हम परेशान होते थे 2013 में। एजुकेशन को देखो, ये इसको क्लिक करो, एजुकेशन लेवल है, तो ये डिग्रियां आ जा रही हैं आपके पास। ठीक है ना? ठीक है, फील्ड्स ऑफ स्टडी आ गया, स्कूल्स आ गए। ठीक है, आपको जिसको टारगेट करना है आप वो हिसाब से आप देख लेंगे। फाइनेंशियल में आ जाओ, इनकम के बेसिस पर, हाउस होल्ड इनकम टॉप, ये यूएस के हद से है। ठीक है ना? तो अगर कोई यूएस को टारगेट करना चाह रहे तो ये यूएस के डेटा, मेरे ख्याल से वहाँ पब्लिक ये भी डेटा देती होगी, हमारे पास उतना नहीं देते। नहीं, 1 लाख कमा रहा तो 10,000 लिखता, नको भाई मालूम हो गया तो। नहीं, मेल है तो फीमेल लिखता हूँ। तो ऐसा अपनी आइडेंटिटी हाइड करने वाले यहाँ लोग होते हैं। तो यहाँ नहीं, प्रोफेशनल वे पे नहीं यूज़ करती पब्लिक, बहुत कम होते हैं प्रोफेशनल वे पे। लाइफ इवेंट्स, एनिवर्सरी वगैरह, ये कैसा मालूम होता बोलिए? नहीं बताते नहीं। हाँ, एंगेज बोलकर लगाते नहीं, मैरिड, डेट वेट सेलेक्ट कर कर। तो देखो, विद इन 30 डेज, अगर आपका केक की दुकान है, आपकी फ्लावर्स की दुकान है,
आपकी गिफ्ट्स की दुकान है, तो ये चीज़ तो आपके लिए बढ़िया होगी ना। 30 दिन में एनिवर्सरी बोले तो लोग खरीदने की कोशिश में रहते। नए खरीदने वाले की बीवी को याद दिला देते आप, नहीं अरे भाई एनिवर्सरी आ रही है, आप मेरे को गिफ्ट नहीं ला रहे हैं क्या, पूछती है ना, देख के। ठीक है, तो वो हिसाब से जो है, तो ये तो देखो, मैं जब एक शारजा में था, तो मेरी टिकट मैंने बुक की थी, तो हैदराबाद आने की। तो हैदराबाद आने की टिकट बुक की थी, मेरा कल प्लेन है, सॉरी ट्रेन बोल रहा था मैं भी। तो कल प्लेन है, आज मुझे गूगल के वेदर पर जो है हैदराबाद की वेदर की रिपोर्ट दे रहा है कि हैदराबाद में कल मौसम ऐसा रहेगा बोलकर नोटिफिकेशन। अरे भाई मेरे जीमेल से उसने डेटा ले लिया। टिकट जो मेल वो करते हैं तो जीमेल पर करते हैं ना, पीडीएफ फाइल अपने मेल पर। तो ये आज से 2016 17 16 की बात है। तो अब तो टेक्नोलॉजी और एडवांस हो गई। तो एनिवर्सरी मालूम हो गया, कोई अवे फ्रॉम फैमिली है, नहीं जाके आउट ऑफ ले रहे हैं, अवे फ्रॉम होम टाउन है, वो तमाम चीज़ें। बर्थडे को भी आप टारगेट कर ले सकते हैं, बर्थडे मंथ, बर्थडे इन जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना, अपकमिंग बर्थडे जिसके करीब में है, फ्रेंड्स ऑफ, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ मैन विथ ए बर्थडे इन 0 to 7 days। नहीं दोस्तों को बताया तो गिफ्ट देते ना दोस्तों, अंडे अंडों का ऐड कर ले सकते हैं आप फोड़ने का। ठीक है ना, तो ये लाइफ इवेंट्स में इतने चीजें आ रहे हैं, आप देख लो। फ्रेंड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं, ये नहीं लिव इन मालूम था, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है कहते। ठीक है, न्यू जॉब है, न्यू रिलेशनशिप है, न्यूली एंगेज्ड है, 1 साल ही छुआ अभी शादी हो गए, 3 महीने छुआ, 6 महीने छुआ, देखो कितना डेटा है इसके पास। नहीं दंग हो जाना, उतना डेटा है। तो दंग हो आप लोग इनफरादी तौर पर। पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स को ऐड बताना चाहें, स्कूल स्कूल है आपका, ठीक है, या पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, 12 साल 12 महीने के बच्चे के पेरेंट्स है तो आप जो है फर्स्ट क्राई है, टॉडलर के आपके पास कुछ चीज़ें हैं, टॉयस वगैरह हैं, डायपर्स है वगैरह, तो ये उनके लिए चल जाएगा। बड़े बच्चे हैं उनके लिए कॉलेज वगैरह का ऐड, या ड्रेसेस वगैरह जो भी है, बिजनेसेस आपके जहन में मेरे से ज़्यादा वसत होगी। तो पेरेंट्स विद टॉडलर्स, 1 से 2 साल के बच्चों के, तो नहीं अरे भाई हमारे तो हर चीज़ जान लिया ये बंदा बगैर बताए के। रिलेशनशिप, देखो आ गया यहाँ पर, नहीं कॉम्प्लिकेटेड, नहीं लोग फील करते हैं, देखे होंगे किसी ने डाइवोर्स हो गया तो भी दे देते एंगेज है, नहीं फेसबुक को अपना जो है क्या बोलते हैं, दुखों का सहारा बना के रखती है पब्लिक। नहीं इन ए रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, ये हमारे पास इंडिया में तो पूरे झूठे रहते हैं, ठीक है। ओपन चलता है, नहीं कहीं की उसको मालूम भी नहीं रहता ओपन रिलेशनशिप क्या है। नहीं तो सिंगल, खैर अनस्पेसिफाइड, वीडो, पूरी देखो। वर्क में देख लो, एम्प्लॉयर्स है तो एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्रीज, जॉब टाइटल्स। इंटरेस्ट में आ जाओ, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, जिम वगैरह का है तो आपको। फूड एंड ड्रिंक, खाने पीने वालों के हाथ से। हॉबीज एंड एक्टिविटीज में आ जाओ, आर्ट्स एंड म्यूजिक, ठीक है, एक्टिंग, स्कल्पचर, क्या क्या की बाला बतर मिल जा रहा। मेरे कन बिल्ली है, आपकन किसी कन बकरे है, किसी कन गाया भैंसा है, ठीक है ना, किसी कन उसका चारा है, क्या बोलते हैं शाकिब भाई। तो ये आप लोगों के हाथ से है। नहीं पेट्स, पेट्स में आप जो है पेट फूड यहाँ लगा दे सकते हैं, ठीक है ना। कई को इसको उसको बताना है जिसका पेट फूड से ना, उन्हें चारा खिलाते हुए फोटो तो अपलोड करेगा ना, ठीक है ना, या चैट में किसी को बोलेगा, या फोन फेसबुक उसका तो व्हाट्सएप उसका, सब उसका, तो वहां से भी डेटा मिल जाता। पॉलिटिक्स एंड सोशल इश्यूज, ट्रैवल एंड टूरिज्म का है तो आप इधर से देख ले सकते हैं। शॉपिंग एंड फैशन, स्पोर्ट्स, बिहेवियर, तो इतनी चीज़ें हैं। अब उसके बाद आ जाइए बिहेवियर्स में। बिहेवियर्स में जो है एनिवर्सरी आ गई फिर बिहेवियर्स में, और क्या होगा, मोबाइल डिवाइस यूज़र में, ऑल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, फेसबुक एक्सेस है मोबाइल पर, रिसेंटली डिटेक्टेड डिवाइसेस, रिसेंटली डिटेक्टेड आईफोन 14 डिवाइसेस, देखो क्या क्या की दे दे रहे हैं ना। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, अर्जेंटीना, पीपल हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स इन अर्जेंटीना। हाँ तो उसमें जो है, अगर आप वहाँ की कंट्री को टारगेट करना है और वो लोग ये चीज़ों में दिलचस्पी है, हाई वैल्यू गुड्स में, यूएई में, तो आप टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल एक्टिविटीज है वगैरह वगैरह वगैरह, सॉकर है, ट्रैवल है, इतनी चीज़ें हैं। अब अनस भाई मुझे बोल रहे हैं कि भाई मेरे को ना ये कौन सी, उसमें कौन पब्लिक रहती है मेरे को मालूम ही नहीं, तो मैं क्या करना है ना। तो उसका एक सीधा सा तरीका है कि आप जाकर सर्च करना, देखना।
आपको मालूम होता नहीं, इतने बहुत से चीज़ें हमको मालूम था क्या, इतनी चीज़ें रहते बल्कि फेसबुक के ऐसा नहीं मालूम था। बहुत रहता मालूम था लेकिन इतना नहीं। पूरा अंदर घुस गया, घर के अंदर, रूम के अंदर, नहीं एनिवर्सरी एनिवर्सरी सब जान ले रहा, डिवोर्स हो गए नहीं हो गए वो जान ले रहा। तो इतना हमको तो नहीं मालूम था, इसका नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सजेशन में लिख दे सकते हैं, लिख दो मुझे डिजिटल मार्केटिंग को करना है, सजेशंस पर क्लिक कर दो। एक दो को सेलेक्ट कर कर करोगे तो उन्हें और सजेशन खुद देगा। दो डिजिटल मार्केटिंग, इंटरेस्ट, जॉब टाइटल, एम्प्लॉयर। देखो दो तीनों चीज़ें अलग चीज़ होती है नहीं। डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट बोले तो बंदा सीखना चाह रहा, इंटरेस्ट में आएगा। जॉब टाइटल बोले तो उन्हें जो है पहले से जो स्ट्रेटेजिस्ट आ गए यहाँ पर, तो पहले से उन्हें कर रहा तो उसको आप अपने कोर्स पे ऐड कर बताकर बेवकूफ़ हरकत होती। तो आप यहाँ पर जो है इन डेप्थ जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये ले लिया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि भाई थोड़े सजेशन दे। देखिए सजेशन में बोले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग होना है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होना है, ठीक है, सोशल एडवर्टाइजिंग होना है। यहाँ पूरी चीज़ें आपको आ जाना है सजेशन में, जो वो बंदा मुझसे दे दे रहा, बंदा क्या, फेसबुक। तो ऐसा आप जो है अपनी टारगेट को, ऑडियंस को नैरो कर सकते हो। नैरो करने से नुकसान नहीं हो रहा, आपको जिसको बताना है उसके घर पे जाके दस्तक दे के बोलो फॉरेक्स एक्सचेंज कर रहे भाई मेरे, समझे। बोलो जो है कि क्या है, पशु आहार है ना साकिब भाई, पशु आहार ले ले भाई। हाँ कैटल फीड ले ले भाई, बल्कि उसको घर पे जाके धोती से उन्हें लोटा लेके गए हुआ है तो वहां पकड़ लो। नहीं लोग वहां पर भी व्हाट्सएप देखते ना, कुछ भी नहीं दे अपने घर के लिए पशु आहार ले ले, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल इन डिटेल कर सकते हो। और देखो भाई ये ट्रायल एंड एरर की चीज है, ठीक है। मैं तो सभी को कर दिया हूँ, लेकिन बाज़ वक़्त आपको नैरो करना पड़ता है बजट। देखो बाज़ चीज़ों में कंपटीशन ज़्यादा होता है, बाज़ निशेस में बहुत से लोग ऐड बता रहे हैं, सब लोग कॉमन को बता रहे हैं, तो आप टारगेट करके ना तो आपका बजट कम खर्च होगा, समझे। तो वो ये अब आपको ये सब चीज़ें तजुर्बे से आएंगी, समझे ना। ये चीज़ें आपको नैरो करना है नहीं करना है, ये आपको तजुर्बे से आएगी। आप जितना तजुर्बा करोगे, आप देखो लाखों रुपए खर्च करोगे जब जाके आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो क्लाइंटों को फेसबुक एड्स के लिए लेते जाओ, उनके एड्स बताते जाओ, लीड एड्स करते जाओ, जो है सीखते जाओ, समझे ना। अपने जेब के खर्चे पे कैसे सीखते हो, थोड़ा खर्चा करके 200 500 तो अपने जेब का खर्चा करके सीख लो। लेकिन उसके बाद क्या करो साथ में क्लाइंट्स के लिए। अब जिसका अगर जिसका बिजनेस है, जैसा अब शाकिब भाई हैं तो वो फेसबुक एड्स कर लें अपने। हमको खाली बूस्ट नाउ मालूम था होगा अब तक, लेकिन अब ये बड़ी दुनिया है। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि इसको लाइट ना लें, ठीक है ना। इससे आप अच्छे से कमा सकते हो, शुरू में खर्च करना पड़ेगा। देखो भाई जिसमें पैसा खर्च नहीं करे इंसान उसको नहीं सीख सकता। अब इसमें प्रैक्टिकल सीखने के लिए आपको 100 100 रुपए तो दिन के लगाना पड़ेगा ना, कम से कम 100 रुपए तो लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप देख लें। ये सेलेक्ट सब करने के बाद आप बताएंगे नेक्स्ट। तो हम कैंपेन थे, कैंपेन में ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, एड सेट में आके अपनी ऑडियंस को टारगेट बनाएं, ठीक है ना। बेसिकली अपना बजट सेट करें और ऑडियंस की टारगेट करें, ठीक है। उसके बाद अपन आगे ऐड में। अब मेन चीज़ है आपकी जो भी फोटो वोटो होगी। देखो भाई फेसबुक पर आपको कैनवा इस्तेमाल कर कर अच्छी फोटो, या ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर कर अच्छी, जितनी अच्छी फोटो होगी उतना अच्छा मसला होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐड का नाम दे देंगे आप, यहाँ पर फेसबुक पेज आपका सेलेक्ट होगा, साथ में आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी सेलेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए फेसबुक पेज के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर कर रखना। अगर नहीं है तो यहाँ पर जब आपको प्लस का ऑप्शन आएगा, यहीं से आप डायरेक्ट जो है इंस्टाग्राम में लॉगिन हो सकते हैं, आईडी और पासवर्ड याद है तो। अब यहाँ पर आप ऐड क्रिएट करना चाह रहे हैं या पुरानी पोस्ट को ऐड के लिए तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो आपके ऊपर है। नॉर्मली क्रिएट ऐड होता है, खाली एक इमेज और एक वीडियो का ऐड करना है, यानी एक इमेज या एक वीडियो का ऐड करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। कैरोसेल बोले तो ऐसा स्लाइडर आता है, देखो स्वाइप लेफ्ट बोल के लिखा हुआ रहता नहीं, स्वाइप राइट, ऐसा फोटो वहाँ देखते हैं उसको स्लाइडर ऐड कहते हैं। और कलेक्शन बोले तो जो है 4 5 चीज़ों का एक कलेक्शन ऑफ डेटा का जो है आपको ऐड करना है। तो मैं सिंगल इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ आपको प्रीव्यू होगा कहाँ पर आपकी इमेज कैसी दिख रही है। अभी मैंने इमेज सेलेक्ट नहीं की है, ये ऑटोमेटिकली प्रोफाइल इमेज को यूज कर रहा है। तो हम आगे जाएंगे और ऐड क्रिएटिव में यहाँ मीडिया दिख रहा, यहाँ एडिट दिख रहा, ये एडिट को दबाएंगे, एडिट मीडिया। तो मुझे तो ये इमेज नहीं होना है, मुझे दूसरी होना है, तो मैं यहाँ ऐड मीडिया पर क्लिक करूंगा। देखो इमेज के डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सपोज मैं ये इमेज यूज करना चाह रहा हूँ, अच्छी दिख रही है ना, और इसके बाद दबाऊंगा नेक्स्ट। तो देखो फेसबुक के जो वीडियोस वगैरह का फॉर्मेट होता है, सर्च गूगल फेसबुक सर्च करने पर जो दिखता है वहां पर ये आपकी न्यूज़ फीड में ऐसी दिखेगी। स्टोरीज और रील्स के जगह पर भी ऐड आता है तो आपकी फोटो ऐसे दिखेगी, और सर्च रिजल्ट्स में जो है ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। तो अगर आप फॉर्मेट सही से नहीं लोगे तो यहाँ पर बगड़ मसला होता है, वो बगड़ भी देख लो। सपोज सपोज मैं ये वाला ना, ये थे ना आप लोगों को आया सो, देखो यहाँ पर ये ओरिजिनल है, यहाँ पर इतना ऊपर का खाली होगा, यहाँ पर ये कंप्रेस हो गई, ठीक है। मैं तो थोड़ा रिसर्च रिसर्च कर कर वो यूज़ किया था। ये ले लेंगे, ये देखो अलर्ट का आइकन बताता है कि ये इमेज जो है थोड़ी प्रॉब्लम की है। देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कट गई, दिख रहा नहीं, मतलब ये इमेज का अक्सर हिस्सा चला गया। यहाँ पर जो है ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर खाली ज़्यादा हो गया, यहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत बराबर है। तो ये आप जो है देख लेना, देखकर अच्छे से इमेज बना लेना। जो भी इमेज सेलेक्ट करें, सपोज मैंने ये सेलेक्ट की, नेक्स्ट दबा दीजिए। तो यहाँ पर अगर क्रॉपिंग वगैरह करना है, चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, फिर उसके बाद डन दबा दीजिए। यहाँ पर पूरा आपको आपके डिटेल्स दे देगा, कहाँ कहाँ देखो 10 फेसबुक पे आ गए, स्टोरीज रील्स पर 5 जगह आ गया। फेसबुक ऐड म्यूजिक करना है तो म्यूजिक यहाँ से ऐड आप कर सकते हैं, सेलेक्ट म्यूजिक यहाँ से ढूंढ लो तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी बन जाएगी, नहीं म्यूजिक हो नाथ हो जो भी हो, ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही, प्राइमरी टेक्स्ट। देख लो प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ आ रहा, मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, स्लीप वेल, ठीक है। किधर आ गया देखो, ऐड पर यहां पर जो लिखा हुआ आता है दिख रहा है यहाँ पर, तो वो प्राइमरी टेक्स्ट पे आता। आप 5 किस्म का प्राइमरी टेक्स्ट लगा सकते हैं। आराम से सो, ठीक है जी साकिब भाई। तो ऑप्शन रखो, हैशटैग यहाँ पर नहीं, डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं, अभी आ रहा है वो। तो यहाँ पर जो है आप एक टेक्स्ट रख दिए, एक दो तीन रखे तो जो है वो पब्लिक के हिसाब से दिखा लेगा, ठीक है। उसके बाद जो है देखो हेडलाइन है, हेडलाइन यहाँ पर दिखेगी, दिख रहा है यहाँ पर हेडलाइन। तो जो भी हेडलाइन क्या से अच्छा कैची वर्ड आपको लगाना है, सपोज मैं फिलहाल के लिए स्लीप वेल ही लगा रहा हूं, या आप यहाँ क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, क्या आपको नींद नहीं आ रही होती, इंग्लिश अपनी अच्छी नहीं है क्या, मैं दिमाग पे जोर भी नहीं डालना है मुझे, ठीक है। लर्न मोर नहीं, स्लीप नो आना है यहाँ पर, क्या बोलते हैं? यहां पर आप हैशटैग यूज कर सकते हो। मैं यहां पर पहले इस्तेमाल करा था, ये डिस्क्रिप्शन है आपका। देखो हमारी बुरी आदत होती है कि हम कम पढ़ते हैं तो लोग भी कम पढ़ते हैं, हम समझते हैं, लेकिन लंबा डिस्क्रिप्शन जिसका होता है ना उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये जो स्लीप वेल के नीचे जो लाइन आएगी रीड मोर की, वो आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पर भला बतर डाल दिया हूँ, और लर्न मोर के बजाय जो है कॉल नाउ लगाना है, कॉन्टेक्ट अस लगाना है, डाउनलोड लगाना है, आपके स्टोर के लोकेशन पर बुलाना है तो गेट डायरेक्शंस लगाना है,
गेट कोड बोलकर बताना चाह रहे हैं तो गेट कोड लगा सकते हैं। ठीक है, गेट शो टाइम्स बोले तो मूवी वूवी टिकट वगैरह है तो उसके लिए, लिसन नाउ, सेंड मैसेज, ऑर्डर नाउ, सेव, सी मेनू, जो भी आप लगाना चाहें, इतने बहुत से चीज़ें हैं आप उसमें से लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अप्लाई नाउ लगाना चाह रहा हूँ। खैर स्लीप के लिए अप्लाई नाउ कहाँ से आता, नहीं, नींद को अभी अप्लाई करो, बुक नाउ लगा देंगे। ठीक है ना, ये मैट्रेस का कर रहे हैं ना अपन। यहाँ आपकी वेबसाइट का यूआरएल डाल देना, अगर कोई बंदा वेबसाइट पर जाना चाह रहा है तो कहाँ जाना। ठीक है, यहाँ क्या आया, फरहानबाजरी.com है ना, यहाँ मैं फरहान बाजरी, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ sleepnow.com। वेबसाइट जाना है कहाँ, फरहानबाजरी.com पर, लेकिन मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, sleepnow.com। देख लो जाएगा कहाँ वो। हाँ, तो आपके मतलब एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से कुछ आप यूआरएल का शो करने में कुछ चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप पर बुलाना चाह रहे हो तो इसको क्लिक कर सकते हो, वहाँ क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर व्हाट्सएप का लोगो आ जाएगा, और आपके फेसबुक पेज से व्हाट्सएप कनेक्ट है तो यहाँ से वो बंदा आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से पब्लिश करना है। ठीक है, तो मैं वेबसाइट ही रहने देता हूँ, व्हाट्सएप रख लेंगे। ठीक है, अब वेबसाइट का यूआरएल कहाँ लिखे, यहाँ से पब्लिश। देखो एक कैंपेन में मल्टीपल ऐड सेट आ सकते हैं, एक ऐड सेट में मल्टीपल ऐड आ सकते हैं। सपोज आपने इसमें ये एक ऐड बनाया व्हाट्सएप पर बुलाए, एक ऐड से वेबसाइट पर बुलाए, या ये ऐड बनाया व्हाट्सएप पर बुलाए, फोटो ये इस्तेमाल करे, दूसरे ऐड में दूसरी फोटो इस्तेमाल करे, और आप देखना चाह रहे हैं कि किसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा, तो वैसा आप कर सकते हैं मल्टीपल एड्स क्रिएट कर कर। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पब्लिश दबा देंगे। अगर कुछ आपके कहीं गलतियां हों, और फर्स्ट टाइम जब आप ऐड रन करोगे तो गलतियां होंगे ही होंगे, तो वो ऐड पब्लिश नहीं होगा, आपको वो गलती बताएगा कि यहाँ पर आपने गलती की है। तो आप क्या करेंगे, उसका स्क्रीन, उस वो एरर पर क्लिक करोगे तो वो एरर के पास लेके चल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दोगे। ठीक है ना, तो कैसा दिखा आपको फेसबुक एड्स। तो अब मैं इसको यहीं पर, मैं अभी ट्रैफिक का नहीं बताऊंगा, लोड ज़्यादा हो जाएगा, देर भी ज़्यादा हो गई है। आप इसको रन करें, हाँ आप इसको रन करें। इसको रन करने के बाद, अच्छा मसला है पेमेंट का, नहीं पेमेंट, हाँ, तो देखो इधर अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं अभी नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो अगली क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगा। हाँ नेक्स्ट क्लास में पेमेंट्स को अभी बता देता हूँ, पैसे नहीं दिए होंगे तो ऐड नहीं जाएगा ना। वैसे तो आपको पूछेगा कि नोटिफिकेशन देगा, सेटिंग्स पर दबा दो तो यहाँ जो है पेमेंट सेटिंग्स आ जाएगी आपको। तो देखो यहाँ से आप ऐड फंड्स कर सकते हैं। ठीक है ना, सेटिंग्स पर क्लिक किए हैं, पेमेंट्स आए, यहाँ से आप ऐड फंड्स कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे आ जाओ तो ऊपर एड्रेस वगैरह भी आ जाएगा, तो आप देख लेना। ठीक है, पेमेंट एक्टिविटी इधर देख सकते हैं, मैं अपनी नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। आपका कौन से जो है, आप यहाँ से जो है डाउनलोड लास्ट रिसीव करोगे तो कहाँ पर आपका ऐड के कितने पैसे खर्चा हुए, आप 4 ऐड कर रहे हैं तो कौन से ऐड पर कितने खर्चा हुए, सब वो बताएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेसबुक एड्स का पहला हिस्सा। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम दूसरा हिस्सा करेंगे, तो मे भी वो जुमेरात या जुम्मे को होगी। तो जब तक के लिए अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो वहां पर मसला होगा। देखो भाई, मैं आपको 2 हिस्सों में इसलिए कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने सो गए, लेकिन अभी नहीं सो, नहीं, यहाँ से अब पैसा कमाने की चीज़ है, नहीं, थोड़ा लगाना है, लगाकर खींच के निकालना है। तो आप लोग अपने अपने जो नीश है उस पर जो है आप ऐड रन करें, ऐड रन कर कर जो है अलग अलग तरीके से। ठीक है ना भाई, देखो हाँ, और एक बात, अब एक सवाल ये है कि मैंने ये ऐड रन कर दिया था ना, मैंने अपना ऐड रन कर दिया, पैसे भी लगा दिए, 10 रुपये खर्चा हो गया, बाद में चाह रहा हूँ कि रोक दूँ, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से रोक दो। ठीक है,
मैं चाह रहा हूँ कि कैंपेन को पॉज नहीं करना है, ये जो पर्टिकुलर एड चल रहा है ना, ये वाला ऐड पॉज करके दूसरा ऐड शुरू करना है मेरे को। तो यहाँ पर देखो ये ऐड है ना, इसको बंद कर दो। ठीक है ना। ये देखो मेरे को अकाउंट एरर बता रहा है क्योंकि मेरे का बैलेंस एग्जॉस्ट हो गया, तो मेरे को अकाउंट एरर शो कर दो। आप जब भी ऐड रन करोगे वो 24 घंटे लेगा रिव्यू करने के लिए। तो आमतौर पर 2-3 घंटे में आपका ऐड रिव्यू होके पब्लिश हो जाता है, लेकिन वो बताता है कि हम 24 आवर्स ले सकते हैं। ठीक है ना। बात क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं, और आप जब आप प्रैक्टिकल रन करोगे तो आपको सवालात आएंगे, एक जगह लिख लो, लिखकर मुझे सेंड कर दो, तो हम अगले वीडियो में इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो दरख्वास्त है कि आप फेसबुक एड्स को प्रैक्टिस करें। ये चीज़ अब असल जगह पे हम ख़त्म रख दिए। नहीं, अब तक किसी चीज़ में भी डायरेक्ट पैसे आने का काम नहीं था, डायरेक्ट रिजल्ट आने का नहीं था, स्लो प्रोसेसेस थे। इसमें आपको फास्ट प्रोसेस है। ठीक है। तो चलिए इसको आप प्रैक्टिस करें, और कुछ सवालात हो तो जो है प्रैक्टिस के दौरान स्क्रीनशॉट लेकर मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।